Entrepreneurial government. Before discussing new public management, today I am going to discuss entrepreneurial government. May be called synonym, more or less with same meaning as ENP. नौ लोक प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करने के पूर्व हम उद्यमी सरकार की बात करते हैं, क्योंकि उद्यमी सरकार कहा गया है नए जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में, उसके लिए कहा गया द गवर्नमेंट शुड बी इंटरप्रेन्योरियल. इंटरप्रेन्योरियल व्यक्ति के लिए सामान्य कहा जाता रूप में कहता है द पर्सन इज इंटरप्रेन्योरियल. दैट मीन्स ही इज एक्टिव, ही इज लेबोरियस, ही इज ऑप्टिमिस्ट, he has capacity to take risk. All these ingredients in totality make a person entrepreneurial. अब उद्यमी व्यक्ति, और जब कोई प्राइवेट रूप से कार्य करता है तो उद्यमी होता है, सफल होता है, तो उसको कहा जाता है द पर्सन इज वेरी इंटरप्रेन्योरियल, बहुत उद्यमी. सरकार के लिए भी कहा गया कि आप उद्यमी होइए. 1980 के बाद सरकार के लिए भी यह कॉन्सेप्ट आया कि गवर्नमेंट शुड बी इंटरप्रेन्योरियल, व्हिच मीन्स एक उद्यमी व्यक्ति के जो विशेषताएं हैं दे शुड बी एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट. एक उद्यम करने वाले, व्यवसाय करने वाले निजी क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उसे सरकार अपनावे. हियर इन एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, entrepreneurial government, and in new way of governance, two things are going parallel. First, leave most of the things on private sector. Keep faith on private sector. प्राइवेटाइज कर दो, सरकार के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को दे दो, और सरकार के पास जो कार्य बचे उसे प्राइवेट सेक्टर की भांति करो, उद्यमी के रूप में करो. गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरियल तब होगी जब वह प्रक्रिया, नियम इत्यादि के स्थान पर आउटपुट को देखेगी, स्किल को देखेगी, इफिशियंसी को देखेगी. इसीलिए इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के लिए 3 ई शब्द का यूज होता है: इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. इकोनॉमिकली करिए, इफिशिएंटली करिए, और उसका इफेक्ट हो, प्रभावकारिता हो. 3E, most of the scholars define entrepreneurial government in the form of 3. एंटरप्रेन्योरियलशिप के लिए निजी क्षेत्र की विशेषताएं होनी चाहिए. निजी क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? उस पर बहुत अवरोध नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, फ्रीडम होता है डिसीजन लेने की. वो बहुत प्रक्रियाओं से बाधित नहीं होता. वह लाभ के लिए काम करता है, उत्पादन के लिए कार्य करता है. वह रिस्क भी अपेक्षाकृत अधिक लेता है, तमाम नियमों की जटिलताओं में नहीं जाता, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह
फास्ट होता है, प्रक्रिया के पचड़े में नहीं पड़ता, नियमों के पचड़े में नहीं पड़ता। उसका मूल लक्ष्य होता है कि कम लागत में अधिक उत्पादन, दैट इज मोर आउटपुट इन कंपेरिजन टू इनपुट। यह बात आई अमेरिका में और ब्रिटेन में थैचर एंड रीगन के काल में, और उन्होंने गवर्नमेंट को इंटरप्रेन्योरियल बनाने के लिए पहली चीज तो जो इसका स्थूल साइज था, डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट। और डाउन साइजिंग करेंगे तो सरकार के अन्य अधिकारी प्राइवेट सेक्टर को देंगे, और सरकार के जो कार्य हैं वह निजी क्षेत्र की प्रबंधन शैली में करने की कोशिश करेंगे। इस बात से, और आर्थिक उदारीकरण की नीति उसी समय लगभग आ रही थी, इन दोनों के प्रभाव में समझा गया कि कहीं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या टेलरिज्म या टेलरवाद की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में पब्लिक चॉइस अप्रोच, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजों को जोड़ा गया। इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस in addition to transparency, accountability, public participation and public choice approach। अर्थात पब्लिक की जो मांग हो, सरकार को वह सर्विस देना है। द गवर्नमेंट हैज टू गिव सर्विसेज ऑन द चॉइस ऑफ पब्लिक। द गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म its job with the participation of public, with the participation of private sector, with the participation of civil society and others। इस प्रकार से यह इतना मिला जुला है कि सबको अलग अलग करके और फिर कोऑर्डिनेट जब करेंगे तब स्पष्ट होगा कि यह नवलोक प्रबंधन न तो समाजवाद के विपरीत है, न ही यह कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, और न ही यह जन सामान्य के विपरीत है। अपितु इसे लोकतांत्रिक बनाया गया बाय वे ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, ब्यूरोक्रेटिक चीजों को कमतर किया गया, खत्म किया गया, और शीघ्र ही सेकंड फेज आते आते इसमें सोशलिस्टिक पॉइंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव ग्रोथ को अधिक महत्व दिया गया। इस प्रकार से आज का जो नवलोक प्रबंधन है, या जो आज इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट की जो बात हम करेंगे, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे सोशलिस्टिक चीज़ें, सोशल जस्टिस की चीज़ें, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसी डेमोक्रेटिक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस is entrepreneurial with the characteristics of democracy, with the characteristics of social justice, in addition to more output, in addition to effectiveness in job। यह नवलोक प्रबंधन
की शुरुआत है। इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के स्लोगन से और उधर आर्थिक उदारीकरण की स्वीकार्यता से ये आगे बढ़ता है और नवलोक प्रबंधन पिछले 30 वर्षों में अपने स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। कैसे किया है, किन किन वजहों से किया है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट।